हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, नो डाउट इस बुलिश मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स जो लगातार नीचे गिर रहे थे वो भी अब फाइनली रिकवरी का संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि बाजार में ऑलमोस्ट 100 में से 100 स्टॉक्स बुलिश हो रहे हों। बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है अभी के करंट सिचुएशन में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। नो डाउट लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो एट द एंड स्टॉक का जो भाव है वो यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर जाएगा ज़रूर इन द लॉन्ग रन। मगर अभी के टाइम पे ये सारे अभी भी डेड पड़े हुए हैं। डेड इन द सेंस इनमें कुछ भी रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है। अगर आप मार्केट के ओवरव्यू को देखते हुए इन स्टॉक्स में एग्रेसिवली बाइंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल अननेसेसरली फ्रीज हो जाएगा, फंस जाएगा एंड लोअर लेवल पे और ये स्टॉक जाता चला जाएगा। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग रन में पोटेंशियल है स्टॉक को ऊपर मूव करने का, मगर अभी के टाइम पे स्थिति खराब है। तो इन स्टॉक्स को डिटेल्ड वे में मैं कवर करूंगा। पहला स्टॉक देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। पहला स्टॉक अल्काइल एमाइंस लिमिटेड। मुझे पता है कि कई लोगों ने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है क्योंकि एक समय था जब ये स्टॉक बहुत तेज़ रफ्तार में ऊपर मूव किया करता था। अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोविड का जो बुल रन आया था उस समय के बाद 462 के लेवल से ये पहुंच गया था 4200 के लेवल पे। उस समय स्टॉक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा था, स्टॉक स्प्लिट हुआ था, तब जाके आपको इतना सस्ता प्राइस दिख रहा है। मगर फिर भी प्राइस एडजस्ट हो गया। आप खुद से ये चीज़ समझिए कि 400 के लेवल से 4000 के लेवल तक ये स्टॉक पहुंच गया था कोविड के बुल रन में। तो आप देख सकते हो कितना शार्प मोमेंटम हुआ है। उसके बाद धीरे 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 करके स्टॉक नीचे गिर रहा है। नो डाउट बहुत सारे लोगों ने इसको शॉर्ट लोअर लेवल पे खरीदा होगा, मगर बहुत सारे लोग इसको टॉप लेवल पे भी खरीद के बैठे हुए हैं। एंड कंपनी के रिजल्ट्स अभी भी एज यूजुअल अच्छे नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर केमिकल कंपनीज अब स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्काइल एमाइंस को भी उसी में इंक्लूड कीजिए आप लोग। इसके अर्निंग को देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर में भी 44 करोड़ से घट के 42 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया। मगर क्या कंपनी ख़त्म हो जाएगी इन द फ्यूचर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ख़त्म होने वाली रहती तो इतने बुरे स्थिति में सबसे पहले कौन माल बेच के निकलता? बड़े प्लेयर्स। एंड बड़े प्लेयर्स यहाँ पे माल बेच नहीं रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। इनके बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आई है, इनका प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। इनका इंटायर इंडस्ट्री ही स्ट्रगल कर रहा है। जब पूरा इंडस्ट्री रिवाइव करेगा तो ऑब्वियसली ये सारे कंपनीज भी रिवाइव करेंगे। आप खुद से ये चीज़ समझिए कि ऐसा नहीं है कि केमिकल कंपनीज के बिना इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ फेज में ओवरकम कर जाएगी। ग्रोथ इकोनॉमी के लिए केमिकल कंपनीज का भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स में केमिकल्स का यूज़ रहता है। तो केमिकल कंपनीज के बिना इंटायर इंडस्ट्री ही रुक जाएगा। तो अभी केमिकल कंपनीज के लिए बुरा दौर चल रहा है, मगर आने वाले समय में नो डाउट वापस से केमिकल का डिमांड बढ़ेगा और जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ इंक्रीज होंगे एंड वापस से ये सारे कंपनीज अल्टीमेटली अपने पैर पे खड़ा हो पाएंगे। अब यहाँ पे टेक्निकली इसके चार्ट को आप देखिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब ये स्टॉक बीच बीच में बाइंग स्पाइक दिखाता है ना, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मैंने अपने पुराने यूट्यूब चैनल पे इन सारे बाइंग स्पाइक को देखते हुए आपको कहा था कि आप इसको इग्नोर करके चलिए। एंड फिर भी ये जब बाइंग होता है ना तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आ जाते हैं ये कवर करते हुए कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, अब ये रिवर्स करेगा। मगर अल्टीमेटली क्या होता है, बार बार ये नीचे गिर जाता है। यहाँ पे भले ही चार्ट में आपको ये बाइंग बहुत छोटा दिख रहा हो, मगर मैं परसेंटेज वाइज अगर मेजर करूँ तो यहाँ पे 38%, यहाँ पे मेजर करूँ तो ऑलमोस्ट 62%, 60%, 50% ऊपर उठने के बावजूद एट द एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है? स्टॉक नीचे की ओर ही गिर रहा है। अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल ज़ीरो रिकवरी का साइन दिख रहा है, क्योंकि कंप्लीटली ये नेगेटिव बना हुआ है, वीक चार्ट पैटर्न बना हुआ है और अभी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ से जो बाइंग हुआ था ना, यहीं पे कंसोलिडेट करके अगर इसको ब्रेकआउट कर देता ना, होपफुली फिर एक अच्छा खासा बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता था। मगर वैसा कुछ तो सिनेरियो क्रिएट हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं फर्दर डाउन मूव ही एक्सपेक्ट करूँगा। अभी के लिए तो फिलहाल
इसमें रिवर्सल या फिर रिकवरी एक्सपेक्ट करके मैं नहीं चल रहा हूँ। एंड एक और स्टॉक जो सिमिलर यही प्रोडक्ट्स बनाता है उसका नाम है बालाजी एमाइंस। वहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक एल्काइल एमाइंस की तरह ये भी बीच बीच में बाइंग स्पाइक दिखाता है, लोगों को ट्रैप करता है और धीरे धीरे करके उनके पूरे कैपिटल को इरेज कर देता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक भी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड आपको ये चीज़ चार्ट के ज़रिए क्लियर कट दिख रहा होगा कि इस बुलिश मार्केट में भी यहाँ पे थोड़ा सा भी हम लोग को नहीं दिख रहा है रिकवरी का संकेत, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यही चीज़ कहूँगा कि इसको भी हम लोग को क्लियर कट अवॉइड करके चलना है। अननेसेसरली कूदेंगे तो हमारी ही गलती रहेगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। एंड अभी अगर देखोगे तो स्थिति तो खराब है स्टॉक का। टेक्निक और फंडामेंटल वाइज देखोगे तो इस स्टॉक में भी एफआईज इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, डीआईज इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स जो है ना उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है, जो एक होप देता है कि नहीं ये कंपनी का अभी बुरा दौर चल रहा है मगर आने वाले समय में नो डाउट ये बाउंस बैक ज़रूर करेगा। अब यहाँ पे अगर इसके चार्ट को आप देखोगे तो यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा। देखिए बॉटम कैच करने के चक्कर में आप स्टॉक को लोअर लेवल पे खरीदोगे तो कहीं ना कहीं गलत भी रहता है। कई सारे लोग अपना एडवांस एनालिसिस के ज़रिए सोचते हैं कि स्टॉक को बॉटम पे खरीदा जाए, बॉटम फिशिंग किया जाए। बॉटम फिशिंग के चक्कर में ना बार बार वो और लो पे लो क्रिएट करता चला जाएगा। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा ऊपर के भाव पे खरीद लो मगर प्रॉपर कंफर्मेशन पे खरीदो, नहीं तो हमारे बाइंग के बाद दोबारा वो अगर बाई चांस 20-30% टूट जाए तो हमें ख़राब लगता है। यहाँ पे देखोगे तो नो साइन ऑफ रिकवरी एज ऑफ नाउ, तो इसको भी टोटली इग्नोर करना है। बस मैं इस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स को ऐड करके चल रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ना कुछ यहाँ पे बिहेवियर में चेंज हुआ है ना कुछ रिकवरी का साइन दिख रहा है। एज यूजुअल ये अपने ऑल टाइम हाई से जिस हिसाब से गिर रहा है वैसा ही नेगेटिव प्राइस एक्शन अभी भी बना हुआ है। अगला स्टॉक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस स्टॉक में भी सिमिलर काइंड लगातार लो पे लो का क्रिएशन हो रहा है, नो साइन ऑफ रिकवरी, तो इसको भी मैं इसी लिस्ट में रखूंगा। एंड लास्ट स्टॉक केमिकल सेक्टर से अगेन बिलोंग करता है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक। भले ही पिछले 1-2 वीक से स्टॉक में बाइंग हो रहा है, स्टिल ये वर्थ इट नहीं रहेगा ये स्टॉक भी, ठीक है। तो अल्टीमेटली टोटल ऐसे स्टॉक्स को हम लोगों ने इंक्लूड करा है जो नो डाउट एक समय पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड इन फ्यूचर भी अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं, मगर अभी के सिचुएशन में ये सारे स्टॉक्स वीक बने हुए हैं एंड कुछ भी रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा है, जिस बेसिस पे हम लोग इसको फर्दर एनालिसिस करें या फिर फर्दर पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए कि इन 5 स्टॉक्स में आपको पर्सनली क्या लगता है कि ये सारे में से कौन सा स्टॉक है जो सबसे पहले रिकवर करना स्टार्ट करेगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट कीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के कंटेंट को डेली कंज्यूम करने के लिए। ओके देन मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय।